हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल EGGS बाई ऑफिसर में आप सबका स्वागत है। आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, नया बैच चालू कर रहे हैं साइंस का। चलिए हम इस साइंस के टॉपिक में पहला हम चैप्टर देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण। यह क्लास 10 में आपको मिल जाएगा। मैं इसको शॉर्टकट में और अच्छे से समझाने की आपको प्रयास करूँगा। चलिए देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया। पहले बात आती है कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक समीकरण कहते हैं। द चेंज इन विच न्यू सबस्टेंस फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। भौतिक परिवर्तन होता है एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में उसका स्टेट चेंज हो सकता है, लेकिन नया पदार्थ नहीं बनता। बट केमिकल रिएक्शन में एक नया पदार्थ बन जाता है जो पहले पदार्थ से के गुणों से उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया है तो रासायनिक अभिक्रिया में दो पद होते हैं, एक रिएक्टेंट अभिकारक होता है, एक उत्पाद होता है। अभिकारक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। द सबस्टेंस विच पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। जो पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो पदार्थ या जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद बोलते हैं। उत्पाद, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। द ऑब्जेक्ट विच इज फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। हम रासायनिक अभिक्रिया का कुछ उदाहरण की बात करते हैं तो भोजन का पचना हो गया, श्वसन हो गया, और मैग्नीशियम के फीते का जलना। जैसे मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हीट करेंगे तो जो हमें फॉर्म्ड होगा MgO, यह रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन, दही का बनना, यह सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। इसमें क्या ऑब्जर्वेशन क्या होता है, क्या हम देखकर कह सकते हैं कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है और इसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? तो इसके कुछ चलिए देख लेते हैं हम लोग। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन हम क्या देखते हैं? चेंज इन स्टेट ऑफ सबस्टेंस, कुछ अवस्था में परिवर्तन देखने के लिए मिल सकता है। चेंज इन कलर, उस पदार्थ में के रंग में परिवर्तन देखने के लिए मिल सकता है। इवैपोरेशन, गैसों का निष्कासन या उत्सर्जन। चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन। और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अवक्षेपों का बनना, अवक्षेप। ठीक है, या अगर ये सब चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यह कैसी अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया है। अब आते हैं हम रासायनिक समीकरण। यह जो रासायनिक अभिक्रिया अभी पढ़ रहे हैं तो उसको हम क्या करते हैं? रासायनिक समीकरण के द्वारा दिखाते हैं। तो इसमें बहुत सारे हमें रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना होता है। यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा समीकरण होता है, कैसे कैसे एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से कंबाइन करते हैं, तो यह रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं। पहले शब्द समीकरण की बात करते हैं। तो अगर शब्द समीकरण, तो जो एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया में उनका नाम लिखते हैं, उसके बाद तीर का निशान लगाते हैं और जो चीज़ बन रहा है उसको लिखते हैं। तो जिन पदार्थों को मिलाकर यह पदार्थ बन रहा है, नया पदार्थ, उनको बोलते हैं अभिकारक, और दूसरे जो नया पदार्थ बन रहा है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट होते हैं। बाएं साइड में जो लिखा जाता है वो अभिकारक लिखा जाता है और दाएं साइड में प्रोडक्ट लिखा जाता है। अक्सर ऐसा ही यूज़ किया जाता है और इसके बीच में तीर का निशान होता है। तो यह रासायनिक समीकरण लिखने की विधि है, लेकिन फिर भी अगर हम शब्दों के द्वारा हम रासायनिक समीकरण को लिखें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो उसको और भी शॉर्टकट में और छोटे शब्दों में लिखने के लिए हम प्रतीकों का यूज़ करेंगे, सिंबल का यूज़ करेंगे। ठीक है,
तो सिंबल के द्वारा हम कैसे लिखेंगे, जैसे अभी देखें हम लोग कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब मिलाकर हीट करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम का प्रतीक Mg, ऑक्सीजन का O2, और जब यह हीट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनाएगा, ठीक है। तो इसको प्रतीक के माध्यम से, मतलब हम छोटे शब्दों में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे दर्शा सकते हैं, यह हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन होता है वह दो प्रकार का होता है, अनबैलेंस और बैलेंस। अनबैलेंस और बैलेंस, ठीक है। बैलेंस को संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं और अब अनबैलेंस को असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो अनबैलेंस और बैलेंस क्या होता है, मतलब संतुलित और असंतुलित। रासायनिक अभिक्रिया में जितने परमाणु, जितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, उतने ही एटम, उतनी ही संख्या में प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। यह होता है बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अनबैलेंस, जो बैलेंस नहीं होता, मतलब कि रिएक्शन तो दिखा दिए लेकिन परमाणुओं की संख्या बराबर है या नहीं है, नहीं है, इस कंडीशन में अनबैलेंस होगा, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन के लिए हम हीट एंड ट्राई मेथड का यूज करते हैं। जांच और त्रुटि विधि, जांच और त्रुटि विधि, इसका यूज करते हैं, ठीक है, और समीकरण को संतुलित करते हैं। तो इसके बारे में हम बाद में बात कर लेते हैं। आगे देख लेते हैं कि जो समीकरण लिखते हैं उसके भौतिक अवस्थाओं को कैसे दिखाते हैं, ठीक है। राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट, तो इसको संकेतों को कैसे लिखते हैं, टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, मतलब समीकरण को किस प्रकार से लिखा जाए कि वह हमें और भी सूचनाएं प्रदान करे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण को अधिक महत्वपूर्ण सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्थाओं को भी लिखा जाता है। जैसे लिक्विड को, जो लिक्विड है स्मॉल एल से, गैस को स्मॉल जी से, सॉलिड को स्मॉल एस से, और एक्वस जो जेली लाइक सॉल्यूशन होता है उसको एक्वस से लिखते हैं, ठीक है। और उसको टेम्परेचर, प्रेशर और कैटालिटिस्ट, इसका भी यूज करना हो तो तीर के ऊपर या नीचे हम उसको दिखा देते हैं। चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे है कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो हाइड्रोजन गैस से 340 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की उपस्थिति में जब यह मिलाया जाता है तो मेथनॉल बनता है। तो यह एक रासायनिक समीकरण है जिसको हम प्रतीकों के द्वारा कैसे लिख सकते हैं, इसको हमने दिखा दिया। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया करके, हाइड्रोजन गैस से क्रिया करके क्या बनाता है, मेथनॉल। अब इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वह गैस अवस्था में है, हाइड्रोजन गैस की अवस्था में है, और जो बन रहा है हमें प्रोडक्ट मेथनॉल, यह लिक्विड अवस्था में है। तो यह हमें रिएक्शन क्या बता रहा है कि दो इसमें ऑब्जेक्ट भाग ले रहे हैं, दो पदार्थ भाग ले रहे हैं, या दो, ठीक है, दो पदार्थ भाग ले रहे हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, एक हाइड्रोजन गैस, और दोनों मिलकर क्या बना रहा है, एकल उत्पाद बना रहा है, मेथनॉल, ठीक है। तो उनकी स्टेट को दिखा रहा है, या और इसके ऊपर तीर के निशान के ऊपर हमें उसके अवस्था को दिखा रहा, अवस्था को भी दिखा रहा कि किस अवस्था में है, मतलब उसका टेम्परेचर, प्रेशर और कैटालिटिक्स में से क्या यूज़ किया गया है, ठीक है। चलिए आगे कुछ बात कर लेते हैं। एक और उदाहरण देख लेते हैं। आयरन जल से क्रिया करके फेरस ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। तो इसमें देखिए जो आयरन होता है सॉलिड अवस्था में, तो इसको स्मॉल एस से दिखा देंगे, ठीक है। इसको जो वाटर है वेपर के रूप में है, इसलिए स्मॉल जी से दिखा देंगे। और जो प्रोडक्ट बन रहा है, दो बन रहा है, फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, ठीक है। यह सॉलिड अवस्था में है, और जल बन रहा है जो लिक्विड अवस्था या वाटर अवस्था में है, ठीक है, गैस अवस्था में। हाइड्रोजन बन रहा है जो गैस अवस्था में, ठीक है।
यह आपका रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका होगा, कैसे लिखते हैं और उसके स्टेट को, इसके अवस्थाओं को कैसे दिखाते हैं, यह हो गया। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब संयोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब अपघटन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया मतलब कि विस्थापन अभिक्रिया, और डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन अभिक्रिया, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ठीक है। आगे देख लेते हैं हम, यह हो गया ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, ए रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर सबस्टेंस। ठीक है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलेंगे, रिएक्टेंट मिलेंगे और एक प्रोडक्ट बनाएगा, तो इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या क्या एग्जाम्पल है, जिससे आपको इसके बारे में और भी जानने के लिए मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का दहन। जब कोयले को, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दो प्रोडक्ट, जो दो सबस्टेंस रिएक्ट कर रहा है और एकल उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है। तो यह क्या है, किसका उदाहरण हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यह एक दूसरे से जोड़कर एक नया पदार्थ बन रहा है जो सिर्फ एकल अवस्था में है। उसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है। इसका मतलब है जल का निर्माण। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस गैस अवस्था में है, दोनों जब कंबाइन करते हैं तो वाटर बनता है। ठीक है, जो लिक्विड अवस्था में होता है। यह भी क्या होगा, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि दो सबस्टेंस, दो पदार्थ या ठीक है, दो पदार्थ रिएक्ट कर रहा है और एकल पदार्थ उत्पाद का निर्माण कर रहा है। ठीक है। आगे बात कर ले रहे हैं हम फॉर्मेशन ऑफ स्लैग्ड लाइन। स्लैग्ड लाइन और एक होता है क्विक लाइन। स्लैग्ड लाइन मीन्स बुझा हुआ चूना। ठीक है। चूने में जब पानी मिला देते हैं उसको स्लैग्ड लाइन बोलते हैं। जब चूने में पानी नहीं मिलाया जाता है तो उसको क्विक लाइन बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बुझा हुआ चूना का फार्मूला क्या है और बिना बुझा हुआ चूने का फार्मूला क्या होता है। तो आप यह देख सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना का एग्जाम्पल है, और बिना बुझा हुआ चूना का कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड जल की उपस्थिति में क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो एकल उत्पाद है। ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक और भी एग्जाम्पल देख लिए। और इसके साथ में जो चूने में जब पानी मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो उसमें आप देखोगे हीट भी, बर्तन, जिस बर्तन में इसको खोले रहते हैं वह गर्म हो जाता है, मतलब वह हीट भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं, यही जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वह वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जल बाहर निकलता है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं, हम जब पानी को सॉरी जब बुझे हुए चूनों को हम दीवार पर पुताई कर देते हैं, तो आप देखते हैं होंगे कि 2-3 दिन बाद दीवार के सतह में चमक उत्पन्न होने लगती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बुझा हुआ चूना, वह वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करने लगता है और वह कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जो संगमरमर का भी रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाने की वजह से ये इसमें दीवार की सतह पर चमक आने लगता है।
ठीक है, और वाटर वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यह एक नोट है, यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन इसमें आपको यह पढ़ना था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और जल बनाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है आपको, अब देख लीजिए। अब देख लेते हैं वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है। देखते हैं, यह रिएक्शन इन विच 2 or more प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल रिएक्टेंट, मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट से 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बन रहा है एक सिंगल रिएक्टेंट से, तो उसको बोल देंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे फेरस सल्फेट, इसका फार्मूला क्या होता है, FeSO4 × 7H2O। जब इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो जल का जो अणु होता है, जल का क्रिस्टल होता है अलग हो जाता है और इसका हरा रंग चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। जब फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो यह फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और यह इसका रंग कैसा हो जाता है, फिर भूरा लाल रंग हो जाता है। पहले किस रंग में था, हरा रंग में था। जब इसको उष्मा देंगे तो फेरिक ऑक्साइड में बदल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड इसके साथ निकलेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और सल्फर फेरिक ऑक्साइड किस रंग का होगा, भूरे रंग का, ठीक है। तो एकल उत्पाद टूटकर बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहा है, तो यह किसका उदाहरण हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद और भी बात कर लेते हैं, एक और है कैल्शियम कार्बोनेट, अभी जो ऊपर पढ़े कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। जब कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा हीट देते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब बिना बुझा हुआ चूना, जिसे क्विक लाइम बोलते हैं, और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, सीमेंट के निर्माण में करते हैं। जो सीमेंट नहीं बनता है उसके निर्माण में कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख सकते हो कि एकल उत्पाद टूटकर 2 या 2 से अधिक क्या बना रहे, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो यह भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का उदाहरण हो गया। आगे बात कर लेते हैं, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, ठीक है। लेड नाइट्रेट जब इसको हीट करोगे या तो फिर तापन दोगे तो यह किस में बदल जाएगा, लेड ऑक्साइड में बदल जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, और इसके साथ ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं एकल उत्पाद टूटकर 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बना रहा है। यह भी किसका उदाहरण है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो हम क्या करते हैं, जब एक परख नली में लेड नाइट्रेट को लेकर इसको जब हीट करते हैं, गर्म करते हैं बर्नर की सहायता से, तो हम देखते हैं कि इसमें से एक भूरे रंग का कलर का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है। तो यह क्वेश्चन पूछता है कि जब लेड नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं तो किस रंग का और कौन सा गैस निकलता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है भूरे रंग का, ठीक है। तो यह आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का उदाहरण हो गया। अब हम लास्ट बात कर लेते हैं आज के लिए, फेरिक हाइड्रोक्साइड है। फेरिक हाइड्रोक्साइड को जब हम हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है और इसके साथ जल बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यह हो गया आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का उदाहरण। इसके बाद जो है हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में के बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसके साथ उसमें एक और टर्म्स आता है जो है एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए आज का वीडियो इतना ही छोड़ते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम लायक हो, तो आप लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।